हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप है। देखिए टाइप क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु का मूल्य x रुपया प्रति किग्रा से बढ़कर y रुपया प्रति किग्रा हो जाए, यानी x रुपया से बढ़कर के y रुपया प्रति किग्रा हो जाए, तो उसकी खपत में प्रतिशत कमी जिससे खर्च न बढ़े। यानी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी कि जिससे खर्च न बढ़ेगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका y माइनस एक्स अपान वाई गुणे 100 परसेंटेज आपका निकल जाएगा। दोस्तों जब यहाँ पर बोलेगा कि x रुपया प्रति किग्रा से बढ़कर y रुपया हो जाए, यानी जिससे बढ़कर आएगा तो उसमें से घटाएंगे, यानी बढ़कर के y हो जा रहा है तो y माइनस एक्स अपान वाई, जितना बढ़कर के होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट आपका चीनी का मूल्य 16 रुपया प्रति किग्रा से बढ़कर 18 रुपया प्रति किग्रा होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, बिल्कुल सेम उसी ट्रिक पर है, उसी टाइप फर्स्ट पर है। तो 16 रुपया प्रति किग्रा से बढ़ करके 18 रुपया हो जा रहा है, यानी 16 से बढ़ करके 18 हो जा रहा है। तो 18 में से आप घटाएंगे 16 को, और अपान जितना बढ़कर या घटकर होता है लास्ट में उसी को अपान में लिखते हैं, यानी 18 गुणे 100 परसेंटेज। दोस्तों आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। तो 18 में से 16 घटेगा, आएगा आपका 2, और फिर अपान 18 और गुणे 100। 2 से कटाएंगे 2 9 18, 9 से कटाएंगे 11 9 99, यानी 11 सही 1/9 परसेंटेज। ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों टाइप सेकेंड जो आपका इसी टाइप फर्स्ट में ही जहाँ पर x रुपया प्रति किग्रा से बढ़कर y रुपया हो रहा है, वहाँ पर अब सेकेंड टाइप में हो जाएगा x रुपया प्रति किग्रा से घटकर y रुपया हो जा रहा है। तब उसकी खपत में यहाँ पर कमी पहले बार में है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब वृद्धि हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि, जिससे खर्च न बढ़े। तो वो वाला टाइप है आपका दोस्तों, यहाँ पर लिखे हुए हैं हम। जैसे देख लीजिए, जो ज़्यादा रहेगा उसमें से घटाएंगे कम वाले को, अपान हमेशा जो घटकर या बढ़कर आ रहा है तो उसको नीचे में लिखेंगे गुणे 100 परसेंटेज। ये टाइप सेकंड हो जाएगा आपका। तो इसी पर एक सवाल है आपका, देखते हैं। जैसे क्या सवाल कह रहा है कि संतरे का मूल्य 20 रुपया प्रति किग्रा से घटकर 15 रुपया प्रति किग्रा होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च न घटे। अब देखिए 20 रुपया प्रति किग्रा से घटकर अब घट रहा है, तो जो ज़्यादा रहेगा उसमें से घटाएंगे हम। 20 ज़्यादा है तो 20 माइनस 15, और हमेशा हर में किसको लिखेंगे, जो लास्ट में घटकर या बढ़कर आ रहा है उसको, अपान 15 गुणे 100 परसेंटेज। ये आपका आ जाएगा दोस्तों, हल कर देंगे तो 20 में से 15 घटेगा 5 अपान 15 गुणे 100। 5 तिया 15, 33 तिया 99, 33 सही 1/3 परसेंटेज। ये आपका आ जाएगा दोस्तों आंसर। आई होप दोस्तों कि ये दोनों टाइप आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, देखते हैं। अब अगला टाइप है हमारा परीक्षा पर आधारित प्रश्न। अब परीक्षा पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 220 अंक तो पाया लेकिन 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। तो 11 अंक और पा गया होता तो पास हो गया होता। तो पासिंग के लिए कितना अंक चाहिए, 33%। 220 में 11 जोड़ देंगे तो कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 33% के, क्योंकि भाई 220 पा रहा है और 11 अंकों से फेल हो जा रहा है, तो हम 11 अंक उसको अगर ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। तो पास होगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, 33%, जो कि सवाल में कह रखा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 33% की जरूरत है, यानी 33% की वैल्यू आ गई आपकी। 220 में 11 जोड़ देंगे तो 231, तो 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 1% की वैल्यू हो जाएगा, तो 33 से इसको कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा। तो 1% की वैल्यू आपकी आ गई 7। तो यहाँ पर सवाल में पूछा है कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक अपने आप में दोस्तों 100% हमेशा ही होगा, चाहे जितने नंबर का होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में ही बता चुके हैं। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1% की 7, तो 100% की 100 का इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 700 का है आपका पूर्णांक आ गया। दोस्तों आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ने। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 4 है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया, यानी 23% अंक प्राप्त किया।
तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 36 अंक अगर उसको और मिल जाता, 23% तो पाया ही पाया, और 36 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, तो 36 अंक उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया, 35 और प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अधिक प्राप्त किया। तो न्यूनतम अंक जो भी पासिंग था उससे 48 अंक अधिक प्राप्त किया। तो इसमें से अगर 48 उसका घटा देंगे तो एकदम बिल्कुल पासिंग पर आ जाएगा, यानी ये भी पासिंग मार्क हो गया, और ये भी 23% पा करके 36 से फेल हो रहा था तो 36 ऐड कर दें तो ये भी पासिंग मार्क हो गया। पासिंग मार्क, न्यूनतम पासिंग मार्क ये भी है, न्यूनतम पासिंग मार्क ये भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप कि ये आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर परसेंटेज को एक साइड, 23 को उधर कर लीजिए, 48 को इधर, यानी 23 उधर जाएगा तो 35% में से 23% क्या हो जाएगा आपका, घटेगा, और 48 इधर आएगा, यानी 36 में 48 आपका ऐड हो जाएगा। तो ये आपका घटाएंगे तो 7 5 12, 12% की वैल्यू आ जाएगी, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 12 84, 12 7 84, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राप्त किया, तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक मतलब अपने आप में 100% की बात कर रहा है, तो 1% की वैल्यू 7 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 700। अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में आया, ये भी आंसर 700 आया है, यानी पूर्णांक हो गया आपका 700। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा जो सवाल है, एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 73% परीक्षार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए तथा कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 हो तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। इस तरह से सवाल आ जाए कि एक परीक्षा में इतने % परीक्षार्थी इस विषय में और इतने % विद्यार्थी इस विषय में उत्तीर्ण हुए और इतने % दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो इसको बहुत ही आसान मेथड है, एक वेन आरेख विधि है, वो बहुत ही आसान विधि है, उससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे क्या है ना कि इसमें 2 विषय हैं, एक इंग्लिश है और एक मैथ है। ये आपका ई से हम इंग्लिश कर ले रहे हैं, एम से मैथ। बोल रहा है कि 70% अंग्रेजी में और 65% गणित में और 73% दोनों में, यानी दोनों में जो कॉमन है 73%, दोनों में 73% हैं, तो लेकिन इंग्लिश में कितना है 70%। तो भैया जब ये दोनों में 73 हो गया तो इंग्लिश में तो 70 है, तो यानी ये माइनस में जा रहा है, -3%, तभी तो इंग्लिश का ये आप निकालेंगे तो इंग्लिश में देखिए कितना आ रहा है 73 ठोइए अब -3, तभी तो 73 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 70%। ये कम होने की वजह से माइनस दर्शा रहा है, माइनस दर्शाने का मतलब कि 73 में से 3 घट जाएगा तो इंग्लिश में कितना % आ जाएगा 70। इसी प्रकार गणित में कितना 65 है, तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 73 तो ऑलरेडी रखा है, तो 65 करने के लिए यहाँ पर कितना घटाएंगे 8, यानी -8, तभी तो मैथ में आपका कितना आ जाएगा 65, और दोनों में कितना है 73 आपको दिख ही रहा है। आई होप कि ये आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में बोला था कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 है, यानी कुल इतने उत्तीर्ण % हो गए, उत्तीर्ण %, तो माइनस माइनस अब प्लस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -11 अब प्लस कितना है 73% बराबर कुल उत्तीर्ण % हो गए कितना, तो इसको आप 73 में से 11 घटेगा आ जाएगा 62%। तो यही 62% जो है कुल परीक्षार्थियों की संख्या के बराबर है 248। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 है, क्योंकि कुल उत्तीर्ण तो यही है ना, इंग्लिश में 65, मैथ में इंग्लिश में 70, मैथ में 65 और दोनों में 73, वहीं आ गया 62%। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 62 उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपका 1% बराबर आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर निकालना है कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या दोस्तों आप निकाल लेंगे तो 100% हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा आपका 100% निकालेंगे। कुल परीक्षार्थी 100% जो भी संख्या में रहे होंगे अपने आप में कितने % रहे होंगे 100%, तो 1% बराबर 4, तो 100% बराबर 100 का इसी में मल्टीप्लाई, यानी 400। कुल परीक्षार्थी कितने थे 400। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। यदि मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि मुझे आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।